लेके आगे चलते हैं जी। सिस्टम हैकिंग पे हम बात कर रहे थे और सिस्टम हैकिंग में बताया था कि काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है और सिस्टम हैकिंग में हम पिछले चंद दिनों से बात कर रहे थे पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग वाला टास्क हमने लास्ट टाइम तक कल मुकम्मल कर लिया। आज हम इसे आगे चलते हैं। सिस्टम हैकिंग में सिस्टम्स को कैसे हैक करना है, पासवर्ड क्रैकिंग वाला जो टास्क था उसमें हमें सिस्टम की फिजिकल एक्सेस चाहिए, यानी कि कोई ऐसा मशीन, कोई ऐसा सिस्टम या कंप्यूटर जिस तक हम पहुंच सकते हैं और उसके पासवर्ड का हमें नहीं पता, तो हम पासवर्ड ख़त्म कैसे करेंगे, पासवर्ड चेंज कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब जितने भी टास्क पीछे रह गए हैं वो सारे के सारे टास्क रिमोटली सिस्टम्स के साथ करने हैं, मतलब सिस्टम्स कहीं और पड़ा है, आपके पास फिजिकल एक्सेस नहीं है। थ्रू आईपी एड्रेस आपने उसको कैसे अटैक करना है, कैसे उसको हैक करना है, कैसे सारा कुछ करना है। अच्छा, इसी सिलसिले में जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, अगेन सिस्टम हैकिंग में ही शुमार होता है, क्योंकि मैंने बताया था सिस्टम हैकिंग में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, मल्टीपल एंगल्स मतलब व्हाई मल्टीपल्स। सिस्टम हैकिंग में then very much ये सारे जी देखें, मोस्टली जो भी चीज होगी है, वेबसाइट होगी कहाँ होस्ट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। जी कोई वेब एप्लीकेशन होगी कहाँ होस्ट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ईमेल सर्वर होगा कहाँ से ऑपरेट हो रहा होगा, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम पड़ा होगा, डेटाबेस होगी वो कहाँ पर होस्ट हुई होगी, सिस्टम सिस्टम पर। तो सम टाइम अब ये जो टॉपिक आ रहा है इसको हम कहते हैं सर्वर हैकिंग। अब इट कुड बी अ वेब सर्वर, इट कुड बी अ वेब एप्लीकेशन सर्वर, इट कुड बी एनी सर्वर। ठीक हो गया? जी तो टू बी एग्जैक्ट नेम होगा कि सर्वर हैकिंग, लेकिन अगेन दिस इज फॉल इनटू सिस्टम तो दो अलग अलग चीजें नहीं है। बेसिकली आप सिस्टम हैकिंग की ही आगे फर्दर डिफरेंट उसकी टॉपिक्स और उसकी डिवीजंस चलती जा रही है। माशाल्लाह आप भी बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि सर पहले तो हैकिंग नहीं हो रही थी, अब हैकिंग शुरू हो गई है, तो हम आईपी से कैसे करेंगे। तो वो आईपी वाला टास्क आज से इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, मैं थोड़ा सा चंद वीक्स पीछे की तरफ आपको लेके चलूंगा। आपको याद होगा ईद की छुट्टियों से पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? कितनी देर की छुट्टियां हो रही हैं, वापस कब आना है? वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पढ़ा था, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस या असेसमेंट हमने पढ़ा था। उसमें क्या किया था, कौन बताएगा? उसमें कोर्स के बारे में देखा कि कौन फाइंड आउट किया था सर्विस कौन सी सर्विसेज है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए पहले हमने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की थी, कलेक्ट की थी। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी फिर हमने उस इंफॉर्मेशन का क्या किया था? उसको इशू के बाद हमने सर्च किया था कि उनकी कोई रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट सर उसके वर्जन के मुताबिक, वर्जन नंबर के मुताबिक हमने वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने की कोशिश की थी। हाँ जी, जो डिटेल हमें मिली थी उस डिटेल के मुताबिक उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की हमने कोशिश की। और सबसे पहले वल्नरेबिलिटी किसकी फाइंड की थी जो बड़ी आसानी से हमें मिल गई थी? माइक्रोसॉफ्ट की भी नेट बायोस। कौन सी विंडोज की? विंडो एक्सपी विंडो एक्सपी। याद है मैंने कहा था लिख लेंगे, जी लिखी ये नहीं याद है, देखें जरा। तो वल्नरेबिलिटी नंबर है, कोई कोड MS 804 जी MS0806 हमने पूरी डिटेल निकाली। डिटेल के बाद हमने वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में वर्किंग की थी और एक वल्नरेबिलिटी निकाली थी जिसका कोड था MS 08067।
अब देखते हैं आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे, उस वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए अटैक कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, और वाकई अगर वो वल्नरेबिलिटी पाई गई हुई तो फिर क्या होगा, we will be able to hack that machine। That machine. और आपको मुझे उम्मीद है शायद याद होगा कि जब हम वल्नरेबिलिटी की डिटेल देख रहे थे, सेवेरिटी रेटिंग देख रहे थे, क्या थी, और इसकी वजह से क्या होता था, रिमोट RC रिमोट कोड एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन। और मैंने बताया था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन से क्या होता है, सिस्टम का एक्सेस सिस्टम की एक्सेस मिल जाए। एक्सेस मिल जाती है। देखते हैं जी कैसे करेंगे। नहीं जनाब, एक काली लिनक्स का कंप्यूटर है, दूसरा एक्सपी की मशीन में ऑन कर लेता हूँ, दोनों को होस्ट ओनली पे रखेंगे ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इंटरनेट की फिलहाल जरूरत नहीं है हमारे पास, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इसलिए ब्रिज करने की जरूरत नहीं है, होस्ट ओनली पे ही काम करेगा। There is a computer of Windows. अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या क्या होना चाहिए, If config पहले देखेंगे अपनी मशीन की आईपी है कि नहीं है, फिर दूसरे की आईपी देखेंगे। कैसे देखेंगे, if config 192.168.56.103 is the IP address of my this Kali Linux machine. Okay. अगला काम नेटवर्क स्कैन नेटवर्क स्कैन करेंगे, क्यों, ताकि आईपी पर वो विक्टिम की आईपी पता लगाने के लिए। कैसे करेंगे, -s कैपिटल P 192.168.56.10/24 024 भी कर सकते हैं, 103/24 भी कर सकते हैं। ओके, ले जनाब, 4 मशीन आ गई, इन चारों में से कौन सा होगा, 101 जी 101 101, क्योंकि 103 तो काली लिनक्स की है, 1 और 100 मैंने बताया था किसके, वर्चुअल बॉक्स। तो ले जनाब 101 एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं, ये वही एक्सपी वाली मशीन ही है, ये ना हो किसी और के चक्कर में हम किसी और पर अटैक कर दें। ओके, mmap space minus capital A small b minus p4 192.168.56.101. कंफर्म हो गई, विंडोज एक्सपी ही है, और ये काम हमने पहले बड़ी डिटेल से किया था, लेकिन एक नज़र देखते चलते हैं, इतनी सारी छुट्टियों के बाद भूल ही जाते हैं। नेट बायोस की सर्विस चल रही है और विंडोज एक्सपी है, और इस पे हमने वर्किंग की थी, और इसकी वल्नरेबिलिटी कौन सी हमने निकाली थी, क्या उसका कोड था, MS 08067, यही निकाली थी ना हमने ईद से पहले जी। ओके, अच्छा, अब लग रहा है ऐसे कि जो हमारे पास हमारा विक्टिम है वल्नरेबल है,
क्योंकि वल्नरेबिलिटी निकाल ली, कंफर्म भी कर ली, वेरीफाई भी कर ली। अब सिर्फ एक चीज पीछे रह गई है, उस वल्नरेबिलिटी को यूज करते हुए अटैक परफॉर्म कर, अटैक करेंगे, अटैक सक्सेसफुल हो गया तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि बाकी ये मशीन वल्नरेबल है। और अटैक किया और अटैक कामयाब ना हुआ तो फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये वल्नरेबिलिटी विंडोज एक्सपी के इस वर्जन में तो है, लेकिन इस वाली मशीन पर ये वल्नरेबिलिटी नहीं है। अब देखें ना, विंडोज एक्सपी का वो वर्जन दुनिया में बहुत सारी जगहों पर बहुत सी मशीन्स पे चल रहा होगा। मैंने अपने कंप्यूटर पर अगर वो वल्नरेबिलिटी फिक्स कर दी है तो इट डजंट मीन कि बाकियों पर नहीं होगी। ठीक हो गई? अच्छा, अब वल्नरेबिलिटी टेस्ट करने का तरीकाकार क्या होता है? वल्नरेबिलिटी टेस्ट करने का या वल्नरेबिलिटी यूज करते हुए अटैक करने का या एक्सप्लॉइट करने का तरीकाकार क्या होता है? आज बेसिकली हमें वो काम सीखना है और इस काम को एक्चुअली कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। यानी कि आप, अभी मैंने बताया कि हमारे इस टास्क के, इस टॉपिक के दो नाम तो मैं आपको पहले बता दूंगा, और तीसरा ये काम क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, इसको कहते हैं जी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो आज से हम क्या शुरू कर रहे हैं? बेसिक्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम शुरू कर रहे हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यही तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है। ओके, अच्छा, अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो या एक्सप्लॉइटेशन हो, खासतौर पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए साइबर सिक्योरिटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग की दुनिया में एक टूल यूज किया जाता है। दिस इज वेरी प्रेस्टिजियस टूल इन दिस फील्ड। हमारी इस फील्ड में बहुत अच्छा इस्तेमाल किए जाने वाला टूल है, बल्कि अच्छा तो क्या, मैं कहूँगा कि अगर ये टूल ना होता या इस टूल के बगैर पेनिट्रेशन टेस्टिंग मुकम्मल ही नहीं हो सकती। इतना इसको सिर्फ मैं नहीं, बहुत से लोग इसको इतना, हमारी इस फील्ड के लोग इसको इतना हाईली ग्रेड करते हैं जी। वो टूल क्या है, उसका नाम क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, इन शॉर्ट इसको कहते हैं MSF। मुकम्मल नेम है जिसका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, इन शॉर्ट MSF। अच्छा, अब इसके हवाले से आप में से काफी लोगों ने नाम शायद सुना होगा, शायद किसी ने इस्तेमाल किया। हाँ, एक स्कैनिंग का प्रैक्टिकल भी इसमें हमने किया था। अच्छा, अभी मैंने बताया थोड़ा सा इस टूल के बारे में कि ये टूल बस छोटा सा एम ही है। कैसा है? वो जबरदस्त टूल है, बल्कि इतना जबरदस्त टूल है कि शायद इसके बगैर पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं मुकम्मल ही नहीं होती। और एक छोटी सी बात आपको और बताऊं, कोई अपने आप को पेनिट्रेशन टेस्टर या एथिकल हैकर या इस फील्ड का कोई बंदा कहे और उसको ये टूल आता ना हो या चलाना ना आता हो या पता ना हो ना, बस समझ लें कि वो सीख रहा है। अगली बात आप समझ लें कि वो कितनी ज्यादा छोड़ देंगे उस बात को। ओके, अच्छा, ये टूल इतना प्रेस्टिजियस है, जो जिस चीज का जितना ज्यादा रैंक या जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके हवाले से जो गलत बातें भी उतनी मशहूर होती है कि नहीं होती? जैसे बिल गेट्स के बारे में बड़ा मशहूर है, बिल गेट्स ने विंडो बनाई थी, शायद आपने सुना हो। अगर आप थोड़े से पुराने विंडो के यूजर होंगे, मतलब 5-7 साल 10 साल पहले अगर आप खुद सीडी खरीद के डीवीडी खरीद के विंडोज इंस्टॉल करते होंगे तो आपको याद होगा पाकिस्तान में तो विंडोज का बिल गेट्स एडिशन भी आता होता था, मार्केट में मिलता होता था। अब तो सीडीज और डीज का ज़माना ही गुजर गया और फिर कुछ पाबंदियाँ भी हो गई। तो बहुत से लोगों ने सुना होगा कि बिल गेट्स ने विंडोज बनाए, है ना? बिल गेट्स इतना लायक होता ना, उसको कॉलेज से निकालते ना। ये मैं नहीं बता रहा, उसने अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखा। कहता मैंने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी और इसे भी मुझे निकाल दिया था। कहता मेरे पास सोने की जगह नहीं होती थी, मैं कभी फुटपाथ पे सोता होता था, कभी वो किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे। फिर
वो एक अलग स्टोरी है, वो कैसे बिलियनियर बन गया। बट थिंग इज, अच्छा बिल गेट्स ने बाद में जब काम शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, फिर बाद में इसने कुछ स्टडीज दोबारा से रिज्यूम भी की, फिर डिग्री भी। आपको पता है इसकी किस किस फील्ड में डिग्री? मैनेजमेंट जियोग्राफी है मेरे ख्याल से। जियोग्राफी में, नेशनल ज्योग्राफी खोला हुआ चैनल है, मार्केटिंग का स्टूडेंट, मार्केटिंग में उसकी पता नहीं मुकम्मल हुई नहीं हुई है मुझे पता, लेकिन मार्केटिंग में उसकी he is actually not a technical person at all, मार्केटिंग का बंदा है। और ये बात मैं भी मानता हूँ, दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग मानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो है उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स। विंडो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स स्ट्रॉन्ग। वो मार्केटिंग टैक्टिक्स ही तो स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बावजूद किसी भी यूजर को पहली दफा पता लगता है तो विंडो का पता लगता है। क्योंकि इसमें बहुत लंबी डिटेल डिस्कशन हो सकती है, मैं ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं है, टॉपिक भी हमारा नहीं है, सिर्फ एक दो छोटी बातें करूंगा, फिर मैं बात को वापस अपने टॉपिक की तरफ लेके आऊंगा। देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट की मार्केटिंग टैक्टिक ही है कि उनका सॉफ्टवेयर लाइसेंस होने के बावजूद आपको फ्री में मिल जाता है। लोग कुछ समझते हैं कि नहीं जी इसमें हमारा बड़ा कमाल है, हम पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं, गवर्नमेंट से, इंटरनेट से, इधर उधर से फ्री में ढूंढ के ले आते हैं। शायद कुछ हद तक कमाल होगा आपका इंटरनेट पर सर्च करने का, लेकिन ये उनकी मार्केटिंग टैक्टिक में है। इतनी बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर पायरेसी कंट्रोल करना चाहे, उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं, और वो कंट्रोल कर ले, दुनिया में लोगों को विंडोज फ्री में ना मिले, फिर क्या करेंगे? What do you think? कंप्यूटर आ जाएंगे, क्या करेंगे? कंप्यूटर आ जाएंगे, लिनक्स पे आ जाएंगे। कंपटीटर तो अभी भी बहुत है, और दुनिया में हाँ आज से वो 8-10 साल पहले दुनिया के हालात कुछ और थे। यूरोप, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमीर ममालिक में लोग खरीद लेते थे। पाकिस्तान में तो पहले भी हालात नहीं थे खरीदने वाले कि एक चीज नहीं मिल रही फ्री में तो हमने उसका कुछ जुगाड़ ही ढूंढना होता है, फ्री वाला खरीदने वाला काम भी करना होता है। और एक चीज मिलना ही बंद हो जाए फ्री में, हम फिर भी उसका कोई ना कोई जुगाड़ ही ढूंढेंगे, और वही सिस्टम चल रहा है। माशाल्लाह एवरीबॉडी नोज, कम से कम आईटी प्रोफेशनल को कुछ पता हो ना हो, विंडो इंस्टॉल करना, क्रैक करना तो पता हो। ये बेसिकली उनकी मार्केटिंग टैक्टिक है। मिलना बंद हो जाए ना तो विंडोज को लोग पूछना छोड़ दें। एनीवेज, तो बात बिल गेट्स की बीच में आ गई, तो वो बिल गेट्स के बारे में आया मशहूर है कि इसने विंडो बनाई थी, उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने विंडो बनाई थी। और माइक्रोसॉफ्ट की कैसे बनाई थी शायद आपको पता होगा, पता है? आईबीएम में जॉब करता था बिल गेट्स। आईबीएम में क्या करता था? जॉब। आईबीएम की टीम में से ना 2-3 बड़े अच्छे प्रोग्रामर ना बला फुसला के ले आया और माइक्रोसॉफ्ट बनाई, और उन्होंने फिर आगे टीम बनाई और विंडोज बनाई और फिर चल सोचा। एनीवेज, तो एमएसएफ के बारे में भी इस तरह की बहुत सारी बातें मशहूर हैं, जिनमें सबसे जो बात इसकी जो एक मिसकॉन्सेप्शन क्या है, जो इसके बारे में गलत चीज मशहूर है, वो मैं आपको बताता हूँ। एमएसएफ के बारे में समझा जाता है, बहुत से लोग समझते हैं, हालांकि रियलिटी नहीं है, बहुत से लोग समझते हैं कि एमएसएफ को यूज करते हुए हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वाला काम कर लेते हैं। क्या मतलब? आसान अल्फाज में बताता हूँ। बहुत से लोग समझते हैं एमएसएफ को यूज करते हुए हम मशीन में वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और अटैक करके हैक कर सकते हैं। ऐसा
नहीं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए अलग टूल्स होते हैं। एमएसएफ का इन तीनों में से कोई काम नहीं है। कौन से तीन काम? वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। इन तीनों में से एमएसएफ का कोई काम नहीं। एमएसएफ इस हवाले से बिल्कुल बेवकूफ है। क्यों? एमएसएफ को वल्नरेबिलिटी आप बताएंगे। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस या स्कैनिंग करना हमारा काम है, और वो आपको शायद याद हो, मैंने बताया था कि वो मैनुअल भी होता है, वो ऑटोमेटेड भी होता है। ऑटोमेटेड के मैंने 2-3 टूल्स भी बताए थे। नेसेस बताया था, ओपन वैस बताया था, इस तरह के 2-3 और टूल्स भी हैं, और मैनुअल भी बताया था। मैनुअल बल्कि हमने परफॉर्म भी करके देखा था। तो वल्नरेबिलिटी फाइंड आपने करनी है। वल्नरेबिलिटी फाइंड करके वल्नरेबिलिटी का कोड नंबर आपने खुद पता लगाना है। अगला काम एमएसएफ से हम ले सकते हैं। अब यानी कि आज हम एमएसएफ स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले चेक करेंगे कि वो जो MS08067 वाली वल्नरेबिलिटी हमने ढूंढी थी, क्या एमएसएफ उसको डील करता है? एमएसएफ में उसकी कैपेबिलिटी है? अगर उसकी कैपेबिलिटी हुई तो फिर हम एमएसएफ को कहेंगे कि विंडोज एक्सपी वाली मशीन पर ये MS08067 वाली वल्नरेबिलिटी यूज करते हुए जरा अटैक तो करो, चेक तो करो कि क्या वाकई इस मशीन में ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद बात समझ आ गई होगी कि एमएसएफ किस लिए यूज होता है। जो वल्नरेबिलिटी हम उसे बताएंगे उसके मुताबिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज होता है। एमएसएफ खुद से वल्नरेबिलिटी ढूंढ के नहीं लाता। ठीक हो गया? ओके, चलिए एमएसएफ को पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एमएसएफ को स्टार्ट करने के लिए कमांड हमारे पास होती है एमएसएफ कंसोल। कमांड लाइन पे चलाते हैं होते हैं इसको। वाले लिनक्स में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा हैवी टूल है। अब तक हमने जितने भी कमांड और टूल यूज किए उनमें से ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा टाइम लेता है, चंद सेकंड्स लेता है। ले देना हो गया स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसने अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताया। क्या बताया? इसने बताया कि ये वर्जन जो फिलहाल चला है, कौन सा वर्जन है जी? 6.3.5। अच्छा ठीक है जी। इस वर्जन में 2397 एक्सप्लॉइट्स हैं। क्या मतलब? ऑलरेडी फीडेड है। इतनी वल्नरेबिलिटी का हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यस, वेरी नाइस। अभी मैंने बताया एमएसएफ का काम क्या है? एक्सप्लॉइट करना। वल्नरेबिलिटी ढूंढना है। वल्नरेबिलिटी कौन ढूंढेगा? हम। आगे क्या करेंगे? वल्नरेबिलिटी ढूंढ के एमएसएफ के थ्रू, एमएसएफ को यूज करते हुए क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट करेंगे। तो एमएसएफ कह रहा है कि एमएसएफ का ये वाला वर्जन जो मेरे पास है, और बाय द वे 2024 वाला वर्जन है, 2024 वाला। अच्छा, इसके अंदर 2397 एक्सप्लॉइट्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो MS08067 बल्कि कंफर्म MS08067 वाला होगा इसके अंदर, क्योंकि वो कब का था? MS08 2008 का। तो 24 में वाले में तो 8 वाला तो होना चाहिए ना। ये ऐसा हो जो 23-24 में रिलीज हुआ, हो सकता है वो इसके अंदर ना हो। ओके, अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि 2397 ये सारे विंडो भी होंगे। इसमें विंडो भी होगी, इसके अंदर लिनक्स भी होगी, इसके अंदर एंड्रॉइड भी होगा, इसके अंदर एप्पल की प्रोडक्ट्स भी होंगी, इसके अंदर डिफरेंट एप्स भी होंगी। कैसे? एक तो सिर्फ आइडियाज हिंट देता हूं। हम सब विंडोज यूज करते हैं, हम सब करते हैं। विंडो के सिस्टम पर मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा सिस्टम होगा
जिस पर एडोब वो पीडीएफ रीडर नहीं होगा, होता है सबके। पीडीएफ रीडर की भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट हो चुकी है, इसमें होंगी। अच्छा, और बहुत से विंडोज की मशीन्स पर वो जावा रन टाइम JRE इंस्टॉल करते हैं। JRE की अब तक बहुत सी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हो चुकी है। कोरोना के वक्त से अब तक, बल्कि कोरोना के दिनों में पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड आया ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का। और उसमें सबसे ज्यादा कौन सी ऐप चली है? जूम। और भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जूम बड़ी हिट हुई है। जूम की भी वल्नरेबिलिटी। मल्टीमीडिया प्लेयर्स, ऑडियो वीडियो देखने वाले, उनमें नहीं हो सकती वल्नरेबिलिटी, रिपोर्ट हुई है। तो सिंपल इज दैट, कहने का मतलब है कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप भी और दुनिया में जितने भी लोग, उनमें से बहुत सारी चीजों की, सिर्फ एक दो चीजों की नहीं, बहुत सारी चीजों की वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट हो चुकी हैं। और उनमें से जो वेरीफाइड हो चुकी हुई हैं, उनमें से 2397 वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने का तरीका इसको पता है। एक उनमें से यूज करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं कि MS08067 यही यूज करना चाह रहे थे। देखते हैं कि MSF को इस वल्नरेबिलिटी के बारे में पता है कि नहीं पता। कैसे चेक करेंगे? सिंपल सर्च कर रहे थे, अगर इसके बारे में कुछ पता होगा तो ये जवाब में हमें कुछ ना कुछ बता देगा। उसने तो पूरी उसकी डिटेल निकाल के बता दी। क्या डिटेल बताई है? सबसे पहले उसका नाम बताया है, दूसरे नंबर पर डिस्क्लोजर डेट बताई है, तीसरे नंबर पर उसकी सिवियरिटी रैंकिंग बताई है, और चेक में यस लिखा हुआ, मतलब इसके पास है। ना होता तो डिटेल भी ना बताता, कहता मुझे नहीं पता इसमें, और आगे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ बता रहा है। लेकिन काम अभी तक जबरदस्त है ना। जो वल्नरेबिलिटी हमने ढूंढी थी MSF के अंदर, वो वल्नरेबिलिटी मौजूद है। मतलब हम ये वाली वल्नरेबिलिटी यूज करते हुए अब विंडोज XP वाली मशीन पर अटैक कर सकते हैं। चलें करते हैं ये अटैक। कैसे अटैक करें? सबसे पहला काम, कौन सी वल्नरेबिलिटी यूज करके अटैक करना? MS08067 ये वाली ना। अच्छा, सर्च किया, उसने बताया इसका MSF का एग्जैक्ट नेम। हमने तो इंटरनेशनल कोड ही देखा था ना MS08067 वाला। अब हर सॉफ्टवेयर, हर ऐप, हर टूल का अपना एक तरीकाकार होता है। सर्च करने से दो काम हो गए, एक वेरीफाई भी हो गया और दूसरा काम हो गया इसका एग्जैक्ट हमें नेम पता लग गया। अब मैं ये एग्जैक्ट वाला नेम यूज करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यूज का मतलब क्या होता है? ये यूज करना, कि मुझे ये इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करनी है? नाम बताते हैं जी। एक्सप्लॉइट विंडोज एसएमबी MS08 और टैब प्रेस के नाम उनका मतलब, ठीक है। उसके पास पहले से ये था। मैंने एक लाइन लिखी है ये वाली। सबसे सिंपल उसका सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। सीरियल नंबर कहते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से करें इट इज मच बेटर। मैंने सिर्फ अभी एक बात बताई है। क्या बात बताई है? कि मैं ये वाली वल्नरेबिलिटी यूज करना चाहता हूं, या ये वाला एक्सप्लॉइट मैं यूज करना चाहता हूं। और देखिए आगे उसने मुझे खुद एक बात कही है। मैंने जैसे लिख के एंटर किया, उसने क्या कहा? नो पेलोड का नो पेलोड कॉन्फ़िगर। पेलोड MSF की ज़बान में भी वही चीज़ होती है, वो जो वार टैक्टिक्स और उसमें जो पेलोड होता है, पेलोड कहते हैं इसको। कि MSF की ज़बान में खास तौर पे कि आप टारगेट से क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं,
mean what you will get as a response. Payload means कि what you want to get as a response. कि कहता है आपने ये तो बता दिया कि मैंने ये वाली vulnerability यूज करते हुए exploit करना है. क्या करना है? ये वाली vulnerability यूज करते हुए, देखिए ना मैंने यही बात बताई है कि हम ये वाली vulnerability यूज करते हुए exploit करना चाहते हैं. वो कहता है भाई आपने ये तो बताया नहीं कि अगर exploit कामयाब हो जाए तो आप को एज रिटर्न क्या मिले, सिस्टम की एक्सेस मिले, किस तरह की एक्सेस मिले या क्या हो. तो वो अब अगली चीज मैं बताता हूं क्या कि सेट पेलोड विंडोज शेल बाइंड अंडरस्कोर टीसीपी. अच्छा मैंने ये लाइन लिखी है, उसने जवाब में ना मुझे शो किया, बताया, मैंने 2 दफा नहीं लिखी, तो उसको एको कहते हैं, वो वाला काम उसने. क्या चीज थी? मैंने क्या बताया? पहले मैंने बताया था मैं ये वाली vulnerability यूज करते हुए एक्सप्लॉइट करना चाहता हूं. दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि ये वाला पेलोड यूज करना है. क्या बताया? विंडोज शेल बाइंड अंडरस्कोर टीसीपी. अच्छा विंडो में शेल क्या चीज होती है पता है किसी? व्हाट इज शेल इन विंडोज? सर बेस स्क्रिप्ट उसकी तरह टर्मिनल होता है. टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड. एक तो सी शेल्स होते हैं ना, उनकी बात नहीं हो रही. एक्सेस वो तो खाली कॉल वो उसी से ही है. वो सी शेल समंदर में जो सिटियां उनका खाली कॉल होता है. इधर वो इनसे अल्लाह बचा के यहाँ पे हम लोग बहुत विक्टिम बनते हैं, बहुत विक्टिम बनते हैं. इस्लामाबाद में खास तौर पर डी चौक पे कुछ हो ना हो, उस रात में अपने घर में सो सकता है. मेरा यहाँ साथ ही है रेजिडेंस, तो यकीन माने चाहे खान साहब हो चाहे कोई भी किसी दफ़ा भी या डी चौक पे जब भी पाकिस्तान पूरे में न्यूज़ चल रही होती है ना, डी चौक पे शेलिंग शुरू, लिटरली मेरे घर तक इतनी शेलिंग की वो जी स्मोक तो खैर नहीं होती, लेकिन उसका असर इतना होता है कि वो हमें घर के अंदर भी बैठ के ना आंखों से आंसू और एग्जैक्टली सर. हाँ अब फैजाबाद में भी माशाल्लाह. एनीवेज, तो मैंने इस शेल की बात कर रहे थे. विंडो में कहते हैं शेल सीएमडी को, कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड लाइन. तो मैंने बताया कि अगर विंडोज के कंप्यूटर पर ये वाली वल्नरेबिलिटी पाई जाती हो, सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट हो जाए, तो क्या कर रहा है? मुझे विंडोज की एक्सेस दे दो. कौन सी वाली एक्सेस? सीएमडी बेस एक्सेस. अच्छा 2 बातें बता दी, वल्नरेबिलिटी भी बता दी और पेलोड भी बता दिया. ये तो बताया नहीं कि ये वाला वल्नरेबिलिटी किस मशीन पर ट्राई करनी है. बताए जी, तो बता देते हैं. सेट आर होस्ट और आईपी एड्रेस 192.168.56.101. अच्छा आर होस्ट का मतलब है रिमोट होस्ट. एक चीज आज याद कर लें, छोटी सी है आर होस्ट वाली, आगे हम कल परसों आगे 2-4 दिन ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. ये टॉपिक हमारा आज आर होस्ट या रिमोट होस्ट में हमेशा विक्टिम का आईपी बताएंगे. किसका? विक्टिम. विक्टिम यानी जिसको आप एक्ट करना चाह रहे हैं, उसका आईपी. सेट ऑफ. तीनों बातें हो गई पूरी. अच्छा शो ऑप्शंस की कमांड चला कर देखते हैं कि ये वाली वल्नरेबिलिटी यूज करने के लिए हमें जो जो बातें बतानी थी, क्या हमने वो सारी बातें बता दी हैं या अभी कोई बात रहती है? शो ऑप्शंस की कमांड किस लिए चला रहा हूं? चेक करने के लिए कि वल्नरेबिलिटी यूज करते हुए
अटैक या एक्सप्लॉइटेशन के लिए हमें जो जो चीजें बताना जरूरी है, क्या हमने वो सारी चीजें बता दी हैं या कुछ रहता है? ये ले जनाब, क्या कहता है? कहता है 3 बातें चाहिए थी और तीनों बता दी हैं कि नहीं बताई? यस। ये देखिए, तीनों के आगे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? लास्ट जो बात नहीं बताई भी होगी उसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा, वो खाली ब्लैंक होगी ऑप्शन, फिर आपको वो ऑप्शन भी बतानी पड़ेगी। ये देखिए, रिक्वायर्ड में जो यस है उसके देखिए अगेंस्ट आर होस्ट यस है, आईपी लिखा हुआ है, पोर्ट यस है, हमने नहीं बताई लेकिन लिखी भी है। जिस जो चीज यस है वहां पे उसके अगेंस्ट वैल्यू होनी चाहिए। कोई चीज यस हो और उसके अगेंस्ट वैल्यू ना हो तो फिर आपको वो चीज बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल ले रहा हूं। यहां पे लिखा होता एल पोर्ट रिक्वायर्ड यस और इधर खाली जगह होती, क्या होता? खाली जगह। खाली जगह होती। फिर मैं यहां कमांड चलाता, क्या? सेट एल पोर्ट और आगे पोर्ट का नंबर। अगर सेम इसी तरह से आर पोर्ट रिक्वायर्ड यस और यहां पर कुछ ना लिखा होता, फिर मैं क्या कमांड चलाता? सेट आर पोर्ट स्पेस आर पोर्ट स्पेस पोर्ट का नंबर। ये चंद लम्हे पहले मेरे ज़हन में बात नहीं आई, अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप देखिएगा। क्या आप ये आर होस्ट वाली कमांड चलाने से पहले शो ऑप्शन लिखेंगे ना, आपको लिखा हुआ नजर आएगा आर होस्ट या आर होस्ट रिक्वायर यस रिक्वायर्ड है और यहां आईपी कोई भी नहीं होगा। मतलब आप इस सिनेरियो में आईपी ना हो और एक्सप्लॉइट करने की, अटैक करने की कोशिश करेंगे तो अटैक हो जाएगा काम। क्यों? आपने बताया ही नहीं है ये अटैक कौन सी आईपी पे करना है। तो यहां पे शो ऑप्शन में हमने क्या देखा कि सारी ऑप्शंस एड्रेस हो गई नहीं, तो रह तो नहीं गई, सारी एड्रेस हो गई। अब क्या करना है? बहुत सिंपल सादा सा आसान सा काम करना है। वो क्या करना है? एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और स्टार्ट द अटैक। कैसे करना है जी? एक्सप्लॉइट लिखकर एंटर कर दें, ये ऊपर बताई हुई सारी सेटिंग के मुताबिक ये एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइटेशन करना या अटैक करना शुरू कर देगा। ये क्या हुआ? एक सेशन ओपन हो गया और मेरे पास उस विंडोज वाली मशीन की एक्सेस आ गई, सीएमडी बेस एक्सेस आई। क्यों? मैंने बताया था पेलोड में कि अगर एक्सप्लॉइट कामयाब हो जाए तो मशीन की एक्सेस देनी है कौन सी? सीएमडी वाली, शेल वाली एक्सेस देनी है। अच्छा, जिस मशीन को हैक किया है वो भी दिखाता हूं। इधर मैसेज नहीं, अलर्ट, कुछ पॉपअप, चीखो पुकार, कुछ योर मशीन गॉट हैक, नथिंग। इधर जिंदगी बिल्कुल पुरसुकून, अमन, शांति के साथ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। एंड हियर वी गॉट द एक्सेस ऑफ दैट मशीन। अच्छा, अब आप लोगों के ज़हन में मेरा ख्याल है शायद एक सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आना चाहिए। सर उसके क्या कहते हैं टास्क मैनेजर में कोई टास्क के राइट प्रोसेस चल रहा है, ग्राफिक्स की एक्सेस नहीं आ सकती कहीं तो। ग्राफिक्स में इशू है, एक टाइम पे एक होगा एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए ग्राफिकल एक्सेस के लिए सबसे पहली बात बैंडविड्थ, इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। लोकल एरिया में तो चलो अच्छा होता है, एक ही लैन में यहाँ पे इंटरनेट यूज ही नहीं होता, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। विंडो की सेटिंग होती है कि विंडो का ग्राफिकल डेस्कटॉप एक जगह पर चलता है, या उस कंप्यूटर पे चलेगा या आपके पास चलेगा। आपने ग्राफिकल एक्सेस अपने पास ली, उधर लॉग आउट हो जाएगी। उस मशीन पे कोई काम कर रहा है, वो दोबारा लॉग इन करेगा, आपका सेशन खत्म हो जाएगा।
वो टॉम एंड जेरी वाला कहानी चलती रहेगी, वो सेशन लेकर आपका खत्म, आप लेंगे उसका खत्म। तो डेफिनेटली क्या होगा इस सिनेरियो में, उसको पता चल। अच्छा, या फिर एक और तरीका भी होता है जिसमें दोनों जगह सेशन चलता रहता है, उधर भी चल रहा होता है, इधर भी चल रहा होता है। इस सिनेरियो में भी माउस आप हिलाएंगे उसको नजर आएगा कि नहीं? डबल क्लिक जहां जहां जाके करेंगे, जो जो करेंगे उधर पता लगेगा कि नहीं? जी। तो इसलिए हैकिंग हो या एथिकल हैकिंग हो या पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, यहाँ पर ग्राफिकल सेशन लेने की कोशिश नहीं करते। आदो किया जा सकता है, लेकिन हम वो काम करते हैं जो सेफ हो, जो प्रोफेशनल हो। अब सेफ और प्रोफेशनल तो यही काम है। अब मसला ये है कि हम सबको विंडो तो बहुत अरसे से इस्तेमाल करनी आती है, लेकिन ग्राफिक्स में आती है सीएमडी में। तो विंडो की भी थोड़ी सी कमांड्स सीखने की कोशिश करें। हाँ, चंद एक कमांड्स आपको पहले से आती हैं, कोई आती है तो बताएं। Make direct चल रही है। make direct CD भी चलेगी। आईपी कॉन्फ़िग तो पता ही है ना? ये तो पता। सर होस्ट ने ping ping जितनी सीएमडी की कमांड आप अपने कंप्यूटर पर सीएमडी ओपन करके चला सकते हैं, सब की सब यहाँ चलेंगे। मतलब सीएमडी बेस्ड आपको एक्सेस मिली है और सीएमडी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटर वाली एक्सेस आपको मिली है। चलिए मैं हैकिंग से रिलेटेड एक दो चीजें बताता हूँ। जनाब, आपका नाम क्या है? ऐसे पूरा नाम क्या है? ऐसे नसीब। अच्छा, यही स्पेल करते हैं जी? जी। ये इस कमांड से मैंने उस सिस्टम में एक यूजर बनाया है, यूजर क्रिएट। जिसका नाम यूजर नेम है एसन और पासवर्ड है abc123। अच्छा, फिर मैं इधर दिखाता हूँ। मैसेज आया यूजर बन गया? नो। बन गया यूजर। अगली दफा हैक नहीं करना। लॉगिन आईपी तो पहले पता था, यूजर नेम पासवर्ड आपको नहीं। नहीं पता था, अब पता लग गया। चलेंगे, एसन साहब कहते हैं सर ये अभी मजा नहीं आया। चलें जनाब, ABC123 पासवर्ड पासवर्ड है, इसके लिए कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। नेट एहसन साहब को एडमिनिस्ट्रेटर वाले ग्रुप में भी डाल दिया। मतलब अब ये यूजर क्या हो गया जी? एडमिनिस्ट्रेटर हो। अब तो सिस्टम स्लूट भी मारेगा। क्या क्या? इस तरह से आपको एक हिंट देता चलता हूँ, आइडिया देता चलता हूँ। काम आप करेंगे 2-4 मिनट से ज्यादा की बात नहीं है। सीएमडी से बने हुए यूजर्स की लिखते जाए, भूलना जाए। सीएमडी से बने हुए यूजर्स की लिस्ट पता लग जाती है कमांड लाइन से। यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर्स यूजिंग सीएमडी। क्या कमांड है? गूगल कीजिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर सीएमडी में कमांड इस्तेमाल करते हुए आप टास्क मैनेजर यानी कि रनिंग प्रोसेसेस की लिस्ट देख सकते हैं कि उस मैनेजर के उस सिस्टम पर कौन कौन से प्रोसेसेस या सर्विसेज चल रही हैं। और हमारा चंद दिनों बाद
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका आपको भी शायद नहीं, यकीनन बड़ी बेचैनी से इंतजार होगा, वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग सीखने से पहले आज वाईफाई हैक कर लेते हैं। कैसे? ये जिस कंप्यूटर को आपने हैक किया हुआ है, ये कंप्यूटर जिस जिस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होता होगा, आमतौर पे हम क्या करते हैं, वाईफाई का पासवर्ड सेव करते हैं, नहीं करते? यस। विंडो में ही होता है ना। सीएमडी में कमांड इस्तेमाल करते हुए आप सेव्ड वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है जी। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजर बनाना मैंने बता दिया, पास उसको एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में डालना मैंने बता दिया। फाइल फोल्डर क्रिएट, रिमूव, डिलीट, ये तो कर नहीं सकते। और अगेन इधर से आप जो मर्जी करते जाएं, यहाँ पे कुछ पता नहीं। होम शांति। ये मैं आपको सिर्फ खासतौर पे जानबूझ के इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज हमने ये टॉपिक शुरू किया, कल इससे एडवांस जाएंगे, परसों इससे एडवांस जाएंगे, इसी में हम आगे आगे चलते जाएंगे। लेकिन जितना भी एडवांस टेक्निक्स पे जाते जाएं, सिस्टम खुद से नहीं बताएगा कि मैं हैक हो गया। वो हैकर या हैक करने वाला अगर चाहे कि नहीं जी मैं उसको बताऊं, तो फिर पता लगेगा, वरना उसको पता नहीं लगेगा। एक छोटी सी टेक्निक ये भी बता देते हैं कि अगर आपने उसको बताना है, फिलहाल मैं कौन से फोल्डर में हूँ? सिस्टम सी में, विंडोज में, सिस्टम 32 में। एक स्टेप पीछे आने के लिए cd स्पेस डबल डॉट। अब मैं आ गया सी ड्राइव। DIR से देखा सी ड्राइव में क्या कुछ मौजूद है। अब मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग में। आ गया। यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है, ये है। अब मैं आता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल में आ गए। यहाँ पे क्या कुछ मौजूद है, ये है जी। डेस्कटॉप पे आ गया। यहाँ पे क्या कुछ मौजूद है, कुछ भी मौजूद नहीं है। MD से फोल्डर बनता है। कहाँ फोल्डर बना रहा हूँ? डेस्कटॉप पे। कमांड इधर चलाई है, ये देखो बना। पता नहीं सबसे पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा, क्या लिखा, कब बना? टुडे अप्रैल 23, 2024 10:47 और 17 सेकंड्स पर, मतलब अभी अभी बना है। समय खुद बताना चाहे तो पता लगेगा, वरना उसको पता नहीं चलेगा। सेम केस, अनदर साइड ऑफ पिक्चर इज सेम केस, अगर आपकी मशीन हैक होती है तो आपकी मशीन भी आपको बोल के नहीं बताएगी। ठीक है। अभी जब विंडोज पे हम यूजर बनाते हैं तो जब लॉगिन करते हैं वहाँ पर ऑप्शन आता है कि कौन सी यूजर के साथ लॉगिन करना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होगा जिसका अपना सिस्टम। देखें, एक दो यूजर्स के केस में यूजर के नाम लिखे हुए आते हैं। ज्यादातर के केस में जब ज्यादा यूजर्स बने हुए हो तो यूजर का नाम लिखा हुआ नहीं आता, उससे खुद ही कहता है कि हाँ जी यूजर नेम बताएं, पासवर्ड बताएं और क्या। और विंडोज सर्वर में तो होता ही यही काम है। विंडोज सर्वर में एक दो यूजर्स हों या जितने मर्जी यूजर्स हों, यूजर नेम भी शो नहीं कर रहा होता। यूजर नेम सिर्फ शो करता है 2, 3, 4 यूजर्स के केस में। उससे ज़्यादा होंगे तो लॉगिन स्क्रीन पर यूजर नेम शो नहीं करेगा, वो सिर्फ कॉलम होगा जिस पे लिखते रहेंगे यूजर नेम बताओ, फिर कहेगा पासवर्ड बताओ। और वैसे भी लेट से आपकी वाली बात अगर वैसे होता नहीं है, यूजर नेम शो नहीं करता ज़्यादा के केस। अगर हो भी सही ज़्यादा हो तो जहाँ 10, 15, 20 होंगे वहाँ एक आधा और भी हो जाएगा तो क्या पता लगेगा। सर्वर के केस में तो सैकड़ों यूजर्स होते हैं। थिंक अबाउट द सर्वर ऑफ योर यूनिवर्सिटी लैब, अपने ऑफिस का।
ये भी मैं छोटे छोटे सर्वर्स की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट फेसिंग पे तो पता नहीं हजारों सैकड़ों यूजर्स होते हैं, वहाँ पे एक आधा कोई और ऐड हो गई है तो इससे क्या कर सकते पता नहीं लगता। Until unless कोई malicious activity, कोई मेजर malicious activity ना हो जाए, कोई डेटा थेफ्ट ना हो जाए, कोई चीज चोरी ना हो जाए, बल्कि सच्ची बात मैं बताऊं पाकिस्तान में तो सिस्टम से डेटा थेफ्ट चीजें निकल जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, तब भी पता नहीं लगता। जब मीडिया में आ जाती है फिर पता लगता है, अच्छा, उससे पहले तक पता नहीं लगता। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये यूज़र को स्विच कैसे करेंगे? जिस तरह आपने इसका यूज़र तो बना दिया ना, वो तो हाँ, एक और चीज मैंने मेरे ख्याल 3-4 बातें बताई अभी CMD बेस ये कर सकते हैं। जी, जी। एक और चीज आपके सवाल से मुझे याद आ गई, कमांड लाइन यूज करते हुए CMD यूज करते हुए आप रिमोट डेस्कटॉप का फीचर इनेबल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है कि विंडोज के कंप्यूटर को रिमोटली किसी दूसरी जगह से किसी ने इस्तेमाल करना हो, यूजर बनाए, पासवर्ड सेट करें, एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, रिमोट डेस्कटॉप CMD से परमिट कर दें, इनेबल कर दें, और इधर से बंद करें। अगली दफा आपने विंडोज के जो कनेक्टेड हो उसी नेटवर्क से उस सिस्टम पर जाएं, वहां पर जाके लिखें जी $/IP एड्रेस, कहेगा यूजर नेम पासवर्ड बताएं, यूजर नेम पासवर्ड पास करना पता बताएं और काम करें। You don't need to hack it for the next time. ठीक है जी, लैपटॉप ऑन करें और काम शुरू करें। सर टास्क मैनेजर के अंदर कुछ पता नहीं लगता कि CMD कहीं पे चल रहा है या फिर देखें, पता लगाएंगे तो पता लगेगा, सिस्टम खुद से नहीं बताएगा, और पता लगाने पर भी आपको सिस्टम की डीप डिटेल्ड इंफो होगी तो पता लगेगा, वरना वो क्या सराई पड़ी रहेगी। लेकिन सर अगर हम उसको सर्विस में ऐड करते सिम में ऐड कर लें, सिम सर्वर उसमें, तो वहाँ पे हम अलर्ट लगा सकते हैं उसको। वो तो सीम तो काम उसका तो काम ही है। वहां पर आप नहीं लगाएंगे तो वहां पर पहले से लोगों के कंपनी के जिसका सॉफ्टवेयर ऐप होगी उन्होंने पहले से इस तरह का कोई ना कोई रूल लगाया हुआ होगा, वहां पर पॉपअप हो जाएगा। क्लाइंट जो मशीन है कोई होगी उसको नहीं पता लगेगा, उधर पता लग जाएगा ये फलाना ये एक्टिविटी है। वो तो बेसिकली वो सॉल्यूशन वो पूरा सिनेरियो ही किसी होता है। लेकिन सर कुछ एंटीवायरस होते हैं वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं। एंटीवायरस नहीं करता ये विंडो अलग है। बिकॉज एंटीवायरस का काम होता है फाइल्स को चेक करना। इसलिए हमने तो फाइल भेजी है उसे, विंडो एक्सपी नहीं, कोई चीज भेजी है, विंडो एक्सपी नहीं। कम्युनिकेशन तो होती है रिमोट में। बेशक कम्युनिकेशन, एंटीवायरस कम्युनिकेशन को कुछ नहीं है। लेकिन सर आजकल जो न्यू EDR आ रहे हैं क्राउड टाइप वगैरह है, वो एंटीवायरस नहीं, वो पर्सनल फायरवॉल, उसके साथ पर्सनल फायरवॉल भी वो इस चीज को ब्लॉक कर सकता है। एंटीवायरस दिस इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ एंटीवायरस, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो सिर्फ फाइल्स को चेक करता है, फाइल और फोल्डर्स को। जब कोई चीज उस मशीन पर डाउनलोड होगी, कॉपी पेस्ट होगी, उसने उसको चेक करना है। हमारे सिनेरियो में तो कोई चीज उधर हमने भेजी नहीं है अभी तक। लेकिन सर हमने यूजर क्रिएट तो किया है ना, रिमोट सेशन भी किया है, यूजर क्रिएट किया है, रिमोट सेशन किया है, कोई चीज भेजी है, कोई फाइल भेजी है, पेलोड तो सेंड किया ना, पेलोड नहीं send किया। एक्सप्लॉइट कर देते हैं। वल्नरेबिलिटी यूज की है, वल्नरेबिलिटी यूज करते हुए एक्सप्लॉइट किया, सेंड कुछ भी नहीं किया। विंडो में इसलिए नहीं है। इसी तो हम इसके फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, माइक भी ऑन कर सकते हैं, मेरे भी मैं विंडो किसी की भी है। यूजर कर सकते हैं। ये जिस तरह लोगों ने ये देखा विंडो में स्टार्ट जो मैंने इससे बाय डिफॉल्ट होती है लेकिन रीसेट के बाद खत्म हो जाएगी। ये सिंपल स्टार्ट ऑन जब तक ये वाला मेथड भी है। ये देखो इधर देखो यार, डिफरेंट पास हुआ जहाँ से मैं आया चलिए लैपटॉप ऑन करें, विंडो एक्सपी की मशीन ऑन करें, काली लिनक्स की मशीन ऑन करें, दोनों को ऑन करने से पहले होस्ट ओनली पे रखें और ये वाला काम ट्राई करके देखिए। आज सबर में बाहर निकले तभी बेस्ट मार गए।
कोई नहीं, मुझे पता लग गया। पैसे मिल गए मुझे रिकॉर्डिंग ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी ना? अभी नहीं, बात नहीं। चलो छुट्टी टाइम ना मुझे सेंड कर दो। वीडियो होती है या ऑडियो? वीडियो ये होती है बस ऑडियो सेंड कर देना अगर हो सके। चलो बस वीडियो जो भी है ना, क्योंकि मैं ये सब जैसे जैसे टाइम है ना, कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता, मैं निकलने ही वाला हूँ, बार निकलने लगे, कभी कूड़े वाली आ जाती, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। मैंने कहा यार आज सही में लेट हुआ। ये सिंपल कमांड 2-3 दिन 2 ही लगी थी उसको, यही लग रहा था कि यही लगी है सिंपल। बस कुछ, लेकिन इसमें सर की IP 10 मेरे 100 जब मेरे पास XP नहीं है तो मैंने दूसरे को किया, रजिस्ट्रेशन फेल हो गया। चलो कोई नहीं, बस ज़्यादा मिस नहीं किया, ज़्यादा सर की वो मिस करती है, शुरू में जो एक्सप्लेन करते हैं वो मिस करते हैं। पूरा फील हो रहा है मुझे, मैंने आज मिस किया। दे दूंगा यार A to Z, ऐसे सुनाई देगी जैसे तुम सर पता था सुन ले चलो यार स्पीक कर लो बहुत दुख क्यों कौन सा नहीं लगा और वॉच नहीं लगा वो करता है पे लोड नहीं दिया मैंने, गलती एक बच्चों का ऐसे बचता है वो हमारा हम इसको उठा लेते हैं उसका पूरा एंड एक से कभी नहीं पता चलेगा आपने जो चेक कर रहे सर्विसेज पहुँचे और कौन से पेपर है XP का पासवर्ड है XP का वो नहीं किया जिसको मैंने स्कैन करा हमने उसको स्कैन करा लेकिन जब वो कभी नहीं बताया उसको स्कैन वो ऐड हो गया XP अभी कर दिया ना
गलत लगाइए आप अपने सिस्टम को कर रहे हैं स्कैन कर रहे हैं क्या बैक बैक की तो बैक हो जाए तो फिर जाते हैं चला जाता है सेशन क्रिएट ही करेगा जब अपने यही नहीं करेगा तो सेशन जब अपनी नॉर्मल देखेंगे कोई भी करेंगे ये सेशन जैसे ही मुश्किल इससे ये तो अपने सिंपल स्मार्ट डालिए एक्सपर्ट लगाया रिक्वायर्ड चीजें साथ रखनी सभी मुश्किल मेन हाँ जी ये तो कुछ रनिंग माइक्रोफोन 26 आता चाहिए कि सब का चलाना मतलब ये ऐप में पोस्ट अगर और उसे पोस्ट के नीचे देखो डिवाइस टाइप रनिंग OS डिटेक्शन वैसे ही ये फाइंड करने वाली उसके तो समझो क्या यूज़ करके इसके बाद ये है ना कमांड चैट जीपीटी का तो आपको 10 वो लिस्ट निकाल के विंडोज की CMD कमांड्स डी डी एग्जाम होते हैं जिसमें LS होता है उसमें डी बाकी सी डॉक्यूमेंट्स चेक आगे चलिए
नीचे जाना वो भी स्टार्ट हो ठीक है कंफ्यूज होते हैं सिंपल के साथ वो मैसेज इतना टाइम नहीं लेता डायरेक्टली खुल जाता है जो आप इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे ऐसे मेरा एनर्जी को खुद के Thank you.
इधर दिए उसका चला गया मुझे सर ने बताया था कॉल पे नहीं MS08-067 वो तो मैंने कर दिया उसके अलावा उसके अलावा कर निकालो MS08-067 के नाम कौन से एक आप बता रहे थे उसने नोट बोला था मैंने 24 इसे मेरे पास पड़े होंगे आपने ऊपर सेव किए MS17010 यार ऐसा पहले नोट का कमांड है ये फिर आरोस्ट क्या है इधर देखो यहाँ तक हो गया सही फिर ये मैंने किया था इसमें देखो अगली मशीन जब बंद हो जाए तो एंटर दबाते हैं पहले नोट यूज़ करना तब हो गया पहले नोट वाली कमांड दिखा रहे हैं ये मुझे थोड़ा दिखा अच्छा अभी मैं शो करवा देता हूँ सेट वैल्यू ठीक है लिखी स्पेस विंडोज आगे स्लैश शेल पढ़ा स्लैश BIND स्लैश की जगह जो दूसरा यूज़ करो हाइफन की जगह में दूसरा नहीं होता स्लैश मिटाना TCP yes TCP बाकी सही है अच्छा इसके बाद आर होस्ट का है सेट आर होस्ट आर होस्ट बेस 192 वही आईपी देने ना यस रिमोट CMD के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन CMD की कमांड से भी सेट हो गया इसके बाद क्या था वो रोस्ट सेट करने के बाद क्या एक्सप्लाइट है और उस सेट रिकॉर्ड सारी होगी हाँ ये देखो ना बस हाँ एक्सप्लोर करो अच्छा ये ऑक्सिलरी क्या चीज़ होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन की वैसे आप हो गया कमांड लगाओगे नहीं तो होगा सर नहीं ऑक्सिलरी क्या चीज़ होती है ऑक्सिलरी स्कैनिंग टाइप मतलब मेटास्प्लॉइट के थ्रू जो एक्सोलरी साथ जो दी गई थी या किस तरह से स्कैन कर सकते हैं बेसिकली एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए बता देना
कल की याद करवाइएगा, मैं थोड़ी वेरिफिकेशन भी बताऊंगा। अभी मैंने जस्ट कंप्लीट हमने जस्ट स्टार्ट किया है, नहीं तो एक्सपर्ट से पहले वेरीफाई भी कर सकते हैं कि है कि नहीं है, फिर एक्सपर्ट कर दें। वैसे पहले हम एक्चुअली भी इस तरह यूज़ करते हैं, जिस तरह इसमें दिखा देती है दिस इज पहले हम चेक करते हैं कि मैंने चेक करके इसको पढ़ा उसको सेट करें, फिर उसके बाद एक्सप्लेन है कि नहीं, फिर हम बता दें कि आईपी देखें। वो जब आप एक्सप्लेन देते हैं उसके बाद आप सिंपल ये प्रोसेस है शो ऑप्शंस का, उसमें उसको सेट करेंगे, इस पोस्ट पे चेक करें कि ये हमारा एक्सपायर डेट है या नहीं, वो चेक करके उसी टाइम नीचे बता दिस इज व्हाटएवर इस तरह ये सिंपल इधर इसी तरह किया जिस तरह ये नो पे लो फिर इधर ही लेके आ जाए फिर दिस इज व्हाटएवर इसी ये बिल्कुल आप किसी चेक भी कर यार नहीं ये हो गया, इसके अंदर कैसे जाते हैं सीडी और इसका नाम ये मैंने लिखा था कुछ जगहों पे किताब ओके सेकंड सर्विस आप सिंपल क्या सिस्टम में हो चुका है इसको हैक करके बहुत सारे इसमें का एडिशनल यूजर बना सकते हैं स्पेसिफिक उसको हम चलाएंगे, उसको यूज करेंगे, चेक करेंगे कि भाई मतलब किसी की औसत नहीं थी क्या काम किया झंडा लगा नहीं यू आर है 3 बॉर्डर बन गए ये क्या हो गया ये क्या हो गया ये कैसे हो गया यार फिर पहले 10 से जो ये सोचता रहेगा वो सर कमांड दिखा ना जो सर ने फोल्डर पर वो सिंपल चैट रिपीट पे जा उस पर लिख के गिव मी विंडोज़ की फोल्डर बनाने की सर से क्यों ना बता सर ये तो नहीं था इस तरह तो नहीं था एमडी तो लिख दिया ना उसके बाद
यूज़ करते हो ये असली में मुझसे पासवर्ड आपने जिसका पासवर्ड तो देखा है आप उसके उसमें जाके कर सकते हो वो प्रोसेस है वो फिजिकली ये वर्चुअली है इसको ये आप एक बात सुनो आप मेरे से मेल जी ये सिस्टम एक इसका टेक्स्ट को पहले जाते हैं नहीं क्या कह रहे हैं? ये जो आप बोला मैंने ये उसका टेक्स्ट ये सिंपल जैसे ये ट्रैफिक से सर को कमांड जो पता लग रहा है मैं पहुंच मैं सी मेन एडमिनिस्ट्रेटर में अदर से वो क्यों चलाना उसके क्या यूज़ करें ताकि मैं उसको ग्राफिक मेरी सामने पूरा स्टॉक बनाते थे एक पे दो मुझे पता नहीं है चलो ठीक है उसमें तुम्हारा पकड़ सकते हैं मतलब ये जो तुम ग्राफिक ये तो वैसे खोल के देख रहे हैं ये सिर्फ फोल्डर बना हुआ है ये इसने विंडोज जैसे खोल ये देखो मैंने फोल्डर बनाया था ना मैं वो देख रहा था इसलिए मैं इधर आ गया पहले तो मैं रेड का पासवर्ड लगाया रेड का पासवर्ड लगाया मैं ये पूछना चाहता हूँ इसके पास मुझे वो शो नहीं हो रहा वो वैसे जो है डंकी दे देगा वो इसकी उसके अंदर अपन को सर्च करने की जरूरत है